वो घर, नया रिश्ता, बच्चा ठीक हो रहा है, बच्चा आ भी रहा है जिसको आने वाला है। हालेलुया, ओके हालेलुया, बोलो परमेश्वर की स्तुति हो। आइए एक वचन में देखते हैं, यही बात हम एक सिद्धांत उत्पत्ति 3:15 निकालेंगे। यही बात हम बाइबल में एक देखते हैं। इस दुनिया का सबसे पहला परिवार कौन था? पृथ्वी का आदम और हवा। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। आदम के बगीचे में रखा, सब अच्छा चल रहा था, फल खा रहे थे, ये खा रहे थे, मजा मस्ती कर रहे थे। परमेश्वर हमसे उनसे बात कर रहा था रोज, और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन विलन आ गया बाद में। हर पिक्चर में विलन होता है ना, शैतान आ गया सांप के अंदर से घुसकर। हवा अकेली घूम रही थी मस्त, ये कैसा फल है, ये कैसा फल है, देखते देखते उसको बोला ये फल खाना। और परमेश्वर ने एक ही बात बोला था उनको, तुम सारे फल खाओ, ये फल मत खाओ, एक फल मत खाओ। और भरमा दिया, और ये मैडम खाने लगी। चलो चक्के तो देखते हैं। खाया है, खाया, अपने पति को भी उठाया है। अरे ये सुनते जी, इधर आओ, ये फल अच्छा है, टेस्टी है। परमेश्वर झूठ बोल रहा है। खाया, फिर क्या हुआ मालूम है ना? गलती हो गई। गलती करने के बाद डर लगता है तो चुप गए, क्योंकि नंगा हो गए। अभी तक नंगा थे मालूम नहीं था, क्योंकि परमेश्वर की महिमा ढक रही थी। जैसे गलती किया, महिमा उड़ गई, तो हम खुद को नंगा लगने लगा, चुप गए। परमेश्वर आता है और अजीब बात दिखते हैं, हम दिलचस्प बात देखते हैं कि परमेश्वर आता है, पूछता है आदम आदम किधर है? हेलो, परमेश्वर उनको ढूंढते हुए आता है और कहता है आदम किधर है? भाई साहब बोलते मैं डर गया, मैंने गलती किया। उन्होंने सोचा होगा अब सब खत्म, अब हमें नाश होगा। लेकिन परमेश्वर बोलता है खत्म नहीं हुआ है। वो उत्पत्ति 3:15 में जो वचन है वो बात करता है। आइए परमेश्वर क्या बात करते हैं बताइए। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में तथा तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यस, यहाँ पर एक तरह से शैतान को परमेश्वर श्राप दे रहा है और एक भविष्यवाणी भी कर रहा है। वो इस तरह से जैसे हवा कान लगा के सुन रही है। हवा बोल रही थी ये शैतान ने मेरे को भरमाया है। तो आप परमेश्वर हवा को क्या बोलता है? मला माहित है ये शैतान ने तेरे को भरमाया और तेरे से गलती हो गया, और देख तू अभी दुखदाई हो गई, तेरे को अभी बगीचे के बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि तू यहाँ रह नहीं सकती है। लेकिन डर मत, अभी खत्म नहीं हुआ। मेरे पास तेरे हर गलती के लिए दया है, माफी है। देख मैं क्या करने वाला हूँ, तेरे वंश से ही मैं किसी पुत्र के द्वारा इसका सर कुचलूंगा, इस शैतान को हरा दूंगा। सोचो आप हवा होती तो कैसा लगता? अरे वाह, अभी खत्म नहीं हुआ, संडे आ रहा है, कुछ अच्छा होने वाला है। और बाद में थोड़े दिनों के बाद वो इस सपने को लेकर, इस बात को लेकर खुश होती रही थी, और उनका बच्चा होने लगा। वो घरोदर हो गई, उनको 2 बच्चे हुए, कैन और आबेल। वो खुश हो गई, लेकिन साथ साथ में वो सोचने लगी ये रहेगा कि ये रहेगा। परमेश्वर ने बोला मेरे वंश से, मेरा बीच से शैतान को कुचलने वाला कोई पैदा होने वाला है। ये है कि ये है कि ये 2 जने, कैन और आबेल। तो वो देखते गई, लेकिन उसने परवरिश उसकी अच्छी की, प्रेम से की, परमेश्वर के भय से की। वे बड़े हो गए बच्चे। लेकिन कैन दुष्ट निकला, वो खूंखार निकला, क्रोधी था, ईर्ष्या से भरा था, वो अपने भाई से जलता था। एक दिन अपने भाई को बोलता है, जेनेसिस चैप्टर 8:4 निकालना। कौन से वचन में आप लोग? 4 में 8 निकालना। जेनेसिस 4 में 8। आबेल को कैन क्या बोलता है? तब कैन ने अपने भाई हाबिल से बात की, और जब वे मैदान में थे तो ऐसा हुआ कि कैन ने लपक कर अपने भाई हाबिल को मार डाला। पहला मर्डर हो गया, सबसे पहला मर्डर, हाबिल का मौत। किसने किया? उसके भाई ने, कैन ने। और परमेश्वर ने कैन को श्रापित करते हुए लंबा भेजा। हेलो, किधर भेजा? तू इस घर में नहीं रहेगा, तेरी सजा के वक्त तुझे लंबा जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। सजा तो है, लंबा जाना पड़ेगा। इससे क्या हुआ? इसी परिस्थिति में बेचारी हव्वा को 2 बच्चे, एक मर गया और एक दूर हो गया, मतलब 2 बच्चे खो दिए उन्हें। और वो भविष्यवाणी को याद कर रही। परमेश्वर ने तो बोला मेरे वंश से कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन यहाँ तो दोनों गए। हेलो, कहीं ऐसी परिस्थिति आपकी तो नहीं है कि परमेश्वर ने वादा किया है, या किसी पास्टर ने आपके ऊपर हाथ रखते हुए बोला, या कभी आपको मन में ऐसा सपना आया, लेकिन वो सपना पूरा होते हुए नहीं दिखा है। मेरे को अच्छे से मालूम है, समझ लो, मेरे को धंधा करना था, लेकिन धंधा लॉस में ही जा रहा है। ये क्या हो रहा है? अरे परमेश्वर ने बोला था ये करने को, ये नौकरी करने को, ये नौकरी अच्छी नहीं चल रही मेरी, ऐसा लग रहा है आपको? या परमेश्वर ने मुझे वैसे बात किया था कि मेरा बच्चा सुधर जाएगा, लेकिन सुधर नहीं रहा है।
या परमेश्वर ने आपसे बात किया आप जल्दी अच्छा होने वाले हैं, लेकिन आप अच्छा नहीं हो रहे हैं। अगर आपकी परिस्थिति ऐसी है तो हवा की जैसी है। हवा भी सोच रही थी क्या करूं क्या करूं क्या करूं। आपको क्या लगता है हवा टिकी रहेगी कि हार मानेगी? टिकी रही। उसको मालूम था सपना परमेश्वर ने दिया है, वो भविष्यवाणी किया है कि मेरे वंश से कोई आएगा। उसने फिर से गर्भवती बनी, उसने अपने पति से प्यार किया और फिर से वो गर्भवती बनी और उनको बेटा हुआ सेत, जिसका नाम सेत था। और सेत के वंशवली से होकर 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 यीशु पैदा हुआ, जो शैतान को हरा दिया। कभी कभी हार नहीं मानना है, लेकिन हमें रिस्क उठाना है, जोखिम उठाना है, आगे बढ़ना है, फिर से प्यार करना है, फिर से माफ करना है, फिर से बढ़ना है। कम ऑन, फिर से कुछ नई शुरुआत करनी है। हालेलुया। हो सकता है एक होटल नहीं चला, दूसरा होटल चलेगा। वेट करो, हार मत मानो, सब खत्म नहीं हुआ अभी तक। आमेन और आमेन बोलो। चाहे फ्राइडे हो या सैटरडे, रोज खाओ अंडे। क्या संडे आ रहा है संडे। फ्राइडे हो या रोज खाओ याद आएगा अभी, रोज खाओ अंडे। हालेलुया। जब यीशु को, आपको मालूम है जब आबेल को मारा तो आबेल एकदम जवान कौला लड़का था, उसने जिंदगी देखी नहीं थी, उसकी मौत जल्दी हुई। उसी तरह जब उसकी मौत हुई तो स्वर्ग में सन्नाटा छाया, ये कैसा किया, इतना जल्दी मौत। उसी तरह जब यीशु को सूली पर चढ़ाया गया, शैतान के नरक में वहां पर बहुत पार्टी हो रही थी। मैं ऐसा कल्पना कर रहा हूँ कि सब डांस कर रहे थे, ऐसे डेकोरेशन लगाया था, या झिक झिक फुगा फोड़ रहे थे, ठाक ठाक ठाक, और बैंड बाजा लगा था, यार सब जोर से नाच रहे थे कि यीशु गया, अब हम जीत गए, हमेशा के लिए गया। अचानक दूर से कोई आ रहा है, अरे कौन आ गया? हम लोग गिनती करने लगे, सब हम लोग बराबर है ना, सब दुष्ट आत्माएं बराबर है, हाँ सब शैतान की सब टीम बराबर है। फिर कौन आ रहा है? अरे उसके आंखों में आग है, अरे उसके बाल एकदम सफेद रेशम से सफेद है, अरे उसके मुख पे नसीका है तो एकदम मुख पे तेज है, देख नहीं पा रहे। अरे एकदम नजदीक है, ये तो यीशु है, हमने तो उसको मारा था। इतने में उसकी आवाज आती है, सब बैंड बाजा बंद, मेरा आवाज सुनो, मैं मर गया था लेकिन मैं जिंदा हूँ। सब वहां पर गिल्ला हो गए, सबके पैंट गिल्ला हो गए। दुष्ट आत्मा सोच रहे थे, शैतान सोच रहा था कि इसको मार डाला, लेकिन वो उठा। शैतान को, बाइबल कहता है शैतान को सब दुष्ट आत्माओं के सामने नंगा करके उसके हाथ से मौत की चाबियां ली और विजयी घोषित किया अपने आप को। और शैतान हारा हुआ है, उसके पावर नहीं, ये पूरे अधोलोक में मालूम पड़ा, ऐसा वचन कहता है। ये पौलुस को दिखाता, पौलुस ने इस बात का उल्लेख किया है। सोचो, बहुत बार शैतान ऐसे ही बैंड बाजे के साथ आपके जीवन में सन्नाटा हल्ला गुल्ला मचाता है, तू हार गया, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरा बिजनेस नहीं चलेगा, नहीं करेगा, ऐसा डरा देता है। वो सोचता है कि मैं जीत गया, लेकिन आपको उसको बोलना है अभी खत्म नहीं हुआ है, यीशु जिंदा है, मेरा संडे